हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने दिया है साइन पावर 3 यानी कि साइन क्यूब एक्स को। तो इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं इसका दूसरा मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं अभी नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद में स्टार्ट करूँगा। तो ये जो चीज़ है ये फिर से चेन के फॉर्म में आ रहा है। अब चेन के फॉर्म का मतलब कि चेन रूल तो होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो हमें इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस ऑफ 2x नॉर्मल फॉर्म है, क्यों है? क्योंकि x का कोफिशिएंट है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब किसी टर्म को हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है नंबर, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो वो चेन फॉर्म नहीं, हम उसको बोलते हैं पावर्स वगैरह को हम चेन फॉर्म बोलते हैं। तो जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो इसको भी हमें किसी ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें एक्स का कोफिशिएंट तो हो लेकिन पावर नहीं हो, है ना। तो देखो ये कहाँ से हम लाएंगे, तो तुम्हें 11th क्लास का जो ट्रिगो के फॉर्मूलेज है ना, वो सब तुम्हें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। 10th के आइडेंटिटी, 11th के जितने सारे फॉर्मूले हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला चलता है। तो देखो, सिंस साइन 3a, 11th में तुमने किया था साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, है ना। अब हमें साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम साइन क्यूब a को निकालेंगे कि वो होता कितना है ना। तो इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज 4 साइन क्यूब a इक्वल टू, ये इधर आ गया तो ये उधर चला जाएगा। तो पहले 3 साइन a है, फिर माइनस साइन ऑफ 3a है। देयरफॉर साइन ऑफ क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अब देखो ये साइन क्यूब a का फॉर्मूला है, तो साइन क्यूब x बस x लगाना है। अब जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो साइन x का माइनस कॉस x हो जाएगा और 3/4 अपना एज इट इज। फिर ये देखो साइन 3x है। अब साइन 3x में कोई चेंज नहीं है, साइन 3x का इंटीग्रल कॉस ऑफ, यानी कि माइनस लगेगा कॉस ऑफ 3x, और जो x का कोफिशिएंट है 3, तो उसे डिवाइड कर दो, बस हो गया। तो ये इजियर मेथड होता है जब हम कोई लंबा क्वेश्चन करते हैं, उनमें जहाँ भी कॉस साइन क्यूब एक्स आएगा, कॉस क्यूब एक्स आएगा, तो हमें उसको, एक तो है सब्स्टिट्यूशन, हर जगह हम बीच बीच में सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली अगर ये लगाएंगे तो इजीली जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला अब लगाओ, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 dx, ठीक है। ओके, देखो 3/4, अब जो ये साइन x है वो हो गया माइनस कॉस x, और फिर माइनस 1/4 इंटू साइन 3x हो गया माइनस कॉस 3x और बाई 3 और प्लस 3। बताओ समझ में आया? देखो ये दिस अपॉन दिस अलग, तो 3/4 अलग, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, फिर ये माइनस 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, और साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3 हो गया। अब इनको खोल दो, ब्रैकेट को खोल दो, तो ये हो गया माइनस 3 कॉस एक्स बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 1/12 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया, और अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।